जय श्री राम साथियों। हमेशा समस्याओं पर ही चर्चा हमारे देश में होती है, कभी समाधान पर नहीं होती। लोगों को, आम जनता को समस्या बता बता कर लोग नेता बन जाते हैं। लोग मीडिया इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लेते हैं, अपने अपने नाम चमका लेते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। हर व्यक्ति यहाँ पैदा होता है और यहाँ पर हर समस्या के समाधान के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे समस्या का समाधान हो, क्योंकि समस्या लेकर तो हर कोई आ जाता है कि देश में ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारों की। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है उसे सरकारी नौकरी मिले। अब जब वो सरकारी की तैयारी करता है, उसमें अपना समय 4-5 साल जो भी लगाता है, इसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलती तो हताश हो जाता है और उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति 23-24 साल से तैयारी करता है और 4 से 5 साल उसमें लगा देता है तो उसकी एज 27 से 28 साल हो जाती है। इसके बाद, क्योंकि सबको तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, जब वो हताश निराश होकर मार्केट में आता है तो उसकी सैलरी की शुरुआत कहाँ से होती है? 10,000 15,000 से, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता। मतलब उसने पढ़ाई तो करी है लेकिन उसके पास अनुभव के नाम पर कुछ नहीं है। इसीलिए मेरी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारी भारत सरकार से या राज्य सरकारों से एक निवेदन यह है कि जब भी आप कोई भी सरकारी नौकरी निकालें तो उसमें ये कंपलसरी कर दें कि जो भी उसके लिए वही पात्र होगा जिसके पास प्राइवेट सेक्टर में 5 साल तक काम करने का अनुभव होगा। जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं उस फील्ड का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। उसकी अप्राइजल रिपोर्ट जो कंपनियों द्वारा दी जाती है या उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है प्लस होना चाहिए, जिससे कि क्या है, सरकारी नौकरी में नकारा और निकम्मे लोग भी नहीं घुसेंगे कि जो जैसे तैसे नौकरी तो पा जाते हैं लेकिन फिर वो नौकरी में उतना काम नहीं करते, उतना रिजल्ट नहीं देते हैं सिस्टम के हिसाब से। तो मेरा यही निवेदन है कि कम से कम 5 साल का प्राइवेट सेक्टर का अनुभव होना चाहिए। चाहे हमारे बैंक सेक्टर को देखो, प्राइवेट में बैंक सेक्टर में जो यंग लड़के रहते हैं कितना अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सुबह से लेकर 8-8 9-9 घंटे की ड्यूटी करते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको यदि सरकारी नौकरी में आने का मौका मिले तो पूरा का पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। ये जो आप कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं उनके पास नॉलेज तो रहता है लेकिन ग्रास रूट लेवल का नॉलेज नहीं रहता है, वो सिस्टम में पूरे ढल जाते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई जो रहती है आरक्षण की, कि इसको मौका मिला, मैं उससे इंटेलिजेंट था, मुझे नहीं मिला। जब आप 5 साल का प्राइवेट सेक्टर का अनुभव कर दोगे तो उसमें केवल क्रीम व्यक्ति ही डाल पाएगा, क्योंकि 5 साल में आप प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो वो अच्छे से अच्छे लोगों को प्राइवेट सेक्टर योग्य बना देता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत मेहनत ली जाती है। तथा एक निवेदन और है मुझे सरकार से, कृपया प्राइवेट सेक्टर में भी आप कुछ वेज नियम, मजदूरी या वेतन के नियम ऐसे लागू करें जिससे कि प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों का शोषण ना करे। जय श्री राम साहब। समस्या नहीं, सुझाव। यदि देश बदलना है तो सोच बदलो, क्योंकि समस्या तो सबके पास है लेकिन सुझाव किसके पास है? सुझाव देना भी बहुत जरूरी है।